ऐसे ही भाभी को लेकर आप अंदर नहीं जा सकते वीर भैया। पहले बहन को नेक देना होगा। अरे और भी दे रहा हूँ, रुको। ये ले। ये क्या है वीर भैया? हाँ, एक तो इकलौती बहन हूँ आपकी और उसमें भी कंजूसी। ₹5,001 से एक पैसा कम नहीं लूंगी। एक ही बार शादी कर रहे हैं ना। ये ले, जितना चाहिए ले लेना। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं आ गई हूँ स्वर्ण भवन। इस घर में प्रियंका को गृह प्रवेश को नहीं हुआ है, बल्कि हमारे सागे सागे इन सब के बुरे बखत को गृह प्रवेश हुआ है। मैं लौट आई हूं उसी चौखट पे जहां से एक दिन मैंने धक्के मार मार के बाहर निकाले हो। अब मैं इन सबको धक्के मार मार के निकालूंगी, एक एक को धक्के मार मार के बाहर निकालूंगी। मैं लौट आई हूं। मेरे स्वर्ण भवन पे राज करने वाले, मेरे स्वर्ण भवन पे राज करने वाले मुझे नौकरों के कमरे में रखेंगे। बस कुछ दिन और, फिर तुम सबको मैं तुम्हारी असली जगह पर पहुंचा दूंगी। सड़क पर होगे तुम लोग। ये वादा है मेरा। यशोधरा लौट आई है, ये वादा है यशोधरा के तुम सब लोग सड़क पर होगे। मेरे स्वर्ण भवन में, मेरे स्वर्ण भवन में सिर्फ मैं रहूंगी। मेरा स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन मेरा है, ये स्वर्ण भवन मेरा है, ये स्वर्ण भवन मेरा है, मेरा
मेरा स्वर्ण भवन, मेरा स्वर्ण भवन, मेरा स्वर्ण भवन, ये मेरा स्वर्ण भवन। ये स्वर्ण भवन आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? श्याम, श्याम। जी बहू रानी। हाँ, इन्हें सर्वेंट क्वार्टर्स ले जाओ। आइए, आपका रूम बता दूं। जाइए जाइए, बता देगा। आइए। चंद्रप्रभा, कनिका को इतना तेज बुखार है तो डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बुलवाया आपने? डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने मुझे दवाइयां भी दी है। अरे तो फिर बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? आप फौरन डॉक्टर साहब को फोन लगाइए, उनसे कहिए कि तुरंत आए। हमारी बेटी का सवाल है। हम पट्टियां लगा रहे हैं, ठीक हो जाएगी वो। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हम परेशान ये आपको साधारण सा बुखार लग रहा है चंद्रप्रभा, लेकिन हम जानते हैं कल जो हुआ उसके बाद स्वर्ण भवन की किसी भी बेटी के साथ हो रही छोटी से छोटी घटना किसी बहुत बड़े अशुभ का संकेत दे रही है। राजेंद्र स्टूडियो जी, मैं करण प्रसाद बोल रहा हूँ स्वर्ण भवन से। हाँ बोलिए। आपने वो वीर भैया के संगीत की फोटोग्राफ्स खींची थी, सारी फोटोग्राफ्स फॉल्टी हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? उस दिन मैंने 2 फंक्शन और भी अटेंड किए थे, उनकी तरफ से तो मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है। देखिए प्लीज आर्ग्यू मत कीजिए, सारी फोटोग्राफ्स मेरे ही हाथ में है और आज के बाद कोई भी फंक्शन हो ना, आप मत कीजिएगा। मैंने उसे कहा फोटोग्राफ्स फिर से प्रिंट करने के लिए, राजू को बोले ये सब जाके उन्हें वापस दे। और इतनी फिक्र मत करो यार, इट्स ओके, फिर से प्रिंट हो जाएंगे। रोज एक नई घटना घट रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरी शक्तियों का असर बढ़ता ही जा रहा है। हमें जल्द से जल्द वो 2 पन्नों को पढ़ना होगा और पता लगाना होगा उसमें लिखा क्या है, और करण को भी समझाना होगा। पापा सबसे पहले हमें कोई रास्ता निकालना होगा उन पन्नों को पढ़ने का। बेटा, लेकिन सबकी मौजूदगी में यह नामुमकिन है। वो लोग प्रियंका को लेके मंदिर जा रहे हैं, तुम कोई बहाना बना के वो पन्ने पढ़ डालो, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है। आपने तकलीफ क्यों की? हमें दे दीजिए, हम कर लेते हैं। क्या पता करो भाई साहब, ये तुम्हारा धर्म है। ये कौन से पन्ने हैं जिनकी बात कर रहे थे ये, जो सबसे छुपा कर पढ़ने हैं? भगो, हमें वो पन्ने पढ़ने होंगे इससे पहले कि स्वर्ण भवन की किसी बेटी पर और कोई मुसीबत आए। जीते रहो बेटा, अब तो इस घर में खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी अच्छी बहुएं जो मिल गई है हमें। चले
हाँ चलते हैं यार। अरे पूजा तुम लोग कोई करनी चाहिए। माम, वो कुछ लोग जो शादी के समय काम करने आए थे ना, उनका हिसाब करना बाकी है, तो हम सोच रहे थे वो हिसाब कर लेते हैं। आप जाइए, हम थोड़ी देर में आ जाते हैं। बेटा ये काम तो बाद में भी हो सकता है। लेकिन मजदूर हैं बेचारे, जितनी जल्दी उनको पैसे दे दिए जाएं अच्छा होगा। और मेरे 1-2 क्लाइंट आने वाले हैं, उनसे निपट के मैं और आबा बाद में आ जाएंगे। जी अरे गायत्री जी, अब प्रियंका भाभी को सब पहली बार मंदिर लेकर जा रहे हैं, आप नहीं जाएंगे? भाई साहब, पूजा में तो घर वाले बैठे हैं, मैं कहीं करूंगी बैठे जाके। रुक जाऊं, आपका काम में थोड़ा हाथ बटा देती हूँ। अरे आप भी तो इस परिवार का हिस्सा ही हैं। और हमें यहाँ कोई काम नहीं है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। बड़ी अजीब बात है, ये टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल दिखा रहा है। लेकिन छूने से तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज बुखार है। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी वाली बात है तो हम इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकते हैं। नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसे परेशानी वाली कोई बात नहीं है और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं दवाइयाँ चेंज करके भिजवा देता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कोई बात हो तो आप फोन कर दीजिएगा। जी जी नमस्कार। क्या सोच रहे हैं आप? कोई बात है क्या? आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, कोई परेशानी हो तो हमें बताइए ना। नहीं, हम परेशान नहीं हैं। हम बस कनिका के बारे में सोच रहे हैं। पहले हमें चारों ओर के खिड़की दरवाजे खोलने हैं, उसके बाद अकेले में पन्ने पढ़ने हैं। अगर वो घूंघट वाली कहीं बीच में आ गई ना तो पूरी विधि अधूरी रह जाएगी। पता नहीं उन्हें बाहर कैसे भेजे। आप सरप्राइज। आप गए नहीं? चलो, हमने कहा ना हम आ जाएंगे, आप जाइए ना। नहीं तुम मेरे साथ चलो ना। करण, हमें यहाँ काम है, आप जाइए ना। मुझे तुम्हारी बात। करण जाइए ना आप। मैं तुम्हें इतने प्यार से मना रहा हूँ और तुम इतना रूडली बिहेव कर रही हो। मैं तो सिर्फ चाह रहा था कि तुम साथ में चलो। सॉरी। कोई बात नहीं, चलो। वो एक बात कहनी थी। कहो ना। आजकल तुम स्माइल करना भूल गई, यही ना? मुस्कुरा के बात करना जैसे तुम्हें आता ही ना हो। भाई मुस्कुराती रहा करो, नहीं तो क्या ना रोमांस का मजा चला जाता है। एक मिनट। हाँ विमल भैया। हाँ आ रहे हम लोग आ रहे हैं। बाय। चलो विमल। करण, हम जानते हैं हम इन दिनों आपको वक्त नहीं दे पाए, पर बस 1-2 काम और बाकी हैं और उसके बाद हमारा एक एक पल आपका। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय। अरे वहां से तो
तहखाने की चाबी स्वर्ण भवन से 5 मील दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे जमीन के अंदर गाड़ कर छुपाई है। परंतु कोई और उस तहखाने की चाबी को हाथ नहीं लगा सकता। केवल स्वर्ण भवन की बेटी ही ये तहखाने को खोल सकती है। लेकिन तहखाने के खुलने पर स्वर्ण भवन की बेटियों का विनाश निश्चित है। इस विनाश की वजह एक श्राप है। स्वर्ण भवन में रहने वाले लोगों द्वारा किए गए घोर अन्याय के चलते ये श्राप मिला है। इसलिए स्वर्ण भवन में रहने वाले लोगों की बेटियों का विनाश निश्चित है। ये क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? पता नहीं उन पन्नों में क्या लिखा होगा। आभा ने वो पन्ने देखे कि नहीं पूछ। पापा क्या हुआ, वो पन्ने पढ़े कि नहीं? क्या लिखे? हम दोनों पन्ने पूरे पढ़ ही नहीं पाए। दूसरा पन्ना पढ़ना शुरू ही किया था, अचानक से कहीं से हवा आई और दोनों पन्ने हमारे हाथ से उड़कर कहीं चले गए। पूरा घर ढूंढ लिया पर हमें कहीं नहीं मिले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति हमें वो पन्नों को पढ़ने से रोक रही थी। पर जितना भी पढ़ा उसमें ये लिखा था, यहाँ से 5 मील दूर एक पेड़ के नीचे तहखाने की चाबी रखी है और वो सिर्फ स्वर्ण भवन की बेटी ही हाथ लगा सकती है। आभा, दिन पे दिन उस शक्ति का प्रभाव हम पर बढ़ता जा रहा है। किसी भी कीमत पर हमें उस पेड़ तक पहुंचना चाहिए, उस चाबी को ढूंढना चाहिए ताकि इन सब हाथों से हम बच सकें। अभी चले। कोई बात तो जरूर है। पहले बहाने से घर वालों को बाहर भेज दिया और खुद यहाँ रुक गए, और फिर ये आभा का वो पन्ने पढ़ना, और अब ये लोग कहीं जा रहे हैं। मुझे पता लगाना चाहिए कहाँ जा रहे हैं। पापा, 5 मील दूर पर कौन सी दिशा में? हाँ बेटा, चारों दिशा में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पूरब में 5 मील दूर शिप्रा नदी है और दक्षिण में मंदिर है। देखें? पश्चिम में ही होगा, क्योंकि उत्तर दिशा में तो 5 मील पे फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया। तो पश्चिम चलते। पापा, इतने सारे पेड़ हैं, कैसे
पता चलेगा कौन से पेड़ के नीचे। कहीं ना कहीं तो निशानी होगी, और खासकर पुराने पेड़ों पर ज्यादा ध्यान देना था। ठीक है, चलो तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। हाँ। पापा यहाँ जल्दी आइए। ये देखिए। हवा, बरगद का पेड़। अबा। हाँ क्या पापा? ढूंढते हैं पापा, चलिए। पता नहीं क्या होगा उस तहखाने में जो ये दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं। अबा। जी वकील साहब कहिए। ठाकुर साहब, आप जितनी जल्दी हो सके मंदिर आ जाइए। मंदिर? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस मंदिर पहुंचिए जितनी जल्दी हो सके प्लीज। जी बिल्कुल, मैं फौरन पहुंचता हूँ। ठीक, ओके। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ हम कनिका
कनिका के इलाज के लिए जा रहे हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। आभा कहाँ हो तुम? यहाँ पूजा खत्म होने के बाद तुम अभी तक नहीं आई हो। हाँ करण, हम बस पहुंच के बताते हैं। सुनो, तुम अभी वहीं पे रुको, पूजा खत्म हो गई, हम लोग घर ही आ रहे हैं। करण, बाकी सबको निकलने दीजिएगा, आप वहीं रुकिएगा। और पिताजी और तेजस्विनी जी भी वहीं आ रहे हैं। पिताजी और तेजस्विनी जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? सब बताएंगे करण, बस हमें वहां पहुंचने दीजिए। आप यहाँ क्या करिए? आपको तो हमने पूजा का सामान लेने भेजा था। जी जी भाई साहब, मैं थाने यही कहने तो आ रही थी। बाहर जाते ही बरसात शुरू होगी तो मैं जा ही को नहीं सकी। ठीक है, आप जाइए। जी, पर भाई साहब थे तो मंदिर को नहीं गया, साहब और थे गाड़ी में बैठ के कटे गया। हाँ गायत्री जी, हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर आपको हमारी मदद करनी ही है तो सब लोग मंदिर से वापस आ रहे होंगे, किचन में जाके तैयारियां कीजिए। जी। आज के लिए चाबियां ही सही, और बहुत जल्द उस तहखाने की चाबियां भी मेरे पास होगी। दाइमा, मैंने आपके आंसू देखे हैं, मैं आपके दर्द को समझती हूँ। आपने बचपन से मुझे माँ की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। अब मेरी बारी है। जिस परिवार ने आपको धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ तक कि आपके बेटे को आपसे दूर किया, मैं उस परिवार को चैन से जीने नहीं दूंगी दाइमा। प्यार के कितने भी पक्के धागों से आभा ने इस परिवार को बांध रखा हो, आप देखती जाइए इस घर के एक एक रिश्ते को मैं कैसे तार तार करती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।